हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब व्लॉग चैनल में। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से मैं काम करता हूँ, जहाँ से मैं यूट्यूब चैनल शूट करता हूँ और अपने स्कूल के, इंस्टीट्यूट के, और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उन सब के बारे में जहाँ से मैं स्थायी तौर पे सोचता हूँ और काम करना स्टार्ट करता हूँ, वो यही ऑफिस है। चलिए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। ये खिड़की है यहाँ पर एक आईना है जो मुझे वास्तु के हिसाब से किसी ने सजेस्ट किया था कि नॉर्थ में होना चाहिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे सीढ़ी के निचले हिस्से का भाग है, तो मुझे एक वास्तुशास्त्री ने बताया था कि आप एक काम करिए, यहाँ पे सीढ़ी दे दीजिए, तो सीढ़ी के नीचे मतलब कबर्ड्स दे दीजिए। तो एक कबर्ड्स रखे हुए हैं और इसमें मेरी ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, फाइलें रखी हुई हैं, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट काम के सामान रहते हैं वो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड। ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मैंने दो टेबल लगा के रखे हैं बेसिकली। ये जो एक टेबल है, यहाँ पे दो कंप्यूटर्स हैं, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है। सिंपल है, पुराना है, तो पुराना है, ओल्ड इज़ गोल्ड है, लेकिन बहुत कीमती है मेरे लिए। और ये एक स्टूल है, टेबल है ये, तो इस पे कुछ जलाने के लिए, मतलब ऑयल्स जो रहता है, दिया जिसको बोलते हैं, दिया जलाने का है। और यहाँ से मेरी पूजा पाठ भी बैठे बैठे हो जाती है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काम करता हूँ इस तरह से। अभी हमारे स्कूल में एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, तो स्कूल ने कहा कि आप सर अपना एक रूम दे दीजिए, क्योंकि बाकी जो रूम हैं वो पूरे ऑक्यूपाई हैं। कहीं कंप्यूटर लैब है, कहीं पे प्रिंसिपल्स रूम है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो सब ऑक्यूपाई हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4 से 5 चेयर हैं। ये देखिए, ये 5 चेयर हैं जहाँ पर मैं नए पेरेंट्स को बैठाल के बता सकता हूँ। ये रिसेप्शन की टेबल है, यहाँ पे सारे पॉम्फलेट्स रखे हुए हैं स्कूल के। तो इस तरह से यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ सारी चीज़ें, और शांति रहती है इस रूम में, बहुत शांति रहती है। क्योंकि बाजू में स्कूल है तो बहुत सारे यहाँ पे साउंड्स चलते रहते हैं। बाजू में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन ये वाला केवल एक रूम है जिसको मैं चारों तरफ से बंद कर देता हूँ। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एसी भी लगाने की सोच रहा हूँ, जिससे जो भी न्यू पेरेंट्स आए उनको थोड़ा सा ठंडा हो, मन ठंडा हो, तो फिर काम सारे अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ मैं सोच रहा हूँ। आज मैं आपसे बेसिकली बात ये करना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में। जैसे मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड करता हूँ, जिसमें लगभग 12 साढ़े 12% का रिटर्न मिलता है पर ईयर। और एसबीआई लाइफ मैंने ज्वाइन कर रखा है, उसमें 8%, 10% तक हमको रिटर्न मिलता है पर ईयर के हिसाब से यदि देखते हैं तो। और एक और है, मतलब एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, मेडिक्लेम पॉलिसी है एक। पहले मुझे लगता था कि यार मुझे कस्टमर जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं वो म्यूचुअल फंड के मिलते हैं। जैसे किसी से हम बोलते हैं कि भाई 12%, हम आप अपने रुपए का 12% इम्प्रूव करेंगे पर ईयर। जैसे आपने 1 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड में, तो आपको 1 साल बाद 1,12,000 रुपये तक मिल जाएंगे। तो इतना ग्रोथ तो ना एसबीआई लाइफ में है, ना एफडी में है, ना आरडी में है, ना पोस्ट ऑफिस में है, ना एलआईसी में है, किसी में भी नहीं है। तो फिर म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। लेकिन फिर बहुत सारे दिनों में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं। सबकी अपनी एक स्टेज रहती, सबके अपने एक फ़ायदे रहते हैं। एलआईसी का फ़ायदा जो मुझे लगा, हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदे हों। एलआईसी का फ़ायदा ये है कि आपके रुपए जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं और आप बीच में निकाल नहीं सकते, क्योंकि 30% लॉस हो जाएगा आपका। 30% की हानि के कारण वो रुपए जुड़ते चले जाते हैं, और एन जब लास्ट पे मैच्योर होते हैं तब आपको मिलता है। तो रुपए कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, ये उसका फ़ायदा है। पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा है मेडिकल या हेल्थ पॉलिसी। तो हेल्थ पॉलिसी के अपने अलग उपयोग हैं। जब आप बीमार पड़ गए तब हेल्थ पॉलिसी चाहिए, उस वक्त आपका एलआईसी काम नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड भी काम नहीं आएगा, एफडी आरडी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का मेडिक्लेम देती है, उसके एवज में आपसे रुपए लेती है। एसबीआई लाइफ के बारे में सोच के देखा तो मुझे लगा कोई ऐसे व्यक्ति जो जो इनसिक्योर लाइफ जीते हैं, जैसे माइंस में काम करने वाले वर्कर्स,
जिनकी नॉन हैपनिंग हो सकती है, कभी भी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उनको SBI लाइफ की पॉलिसीज़ सबसे ज़्यादा सूट करती हैं अकॉर्डिंग टू मी। आप भी मुझे कमेंट्स पर बताइएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लोग एग्री करते हैं या नहीं, या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप मनी को ग्रो करते हैं। क्योंकि ये आपसी डिस्कशन का मामला है, ये ब्लॉग चैनल है, तो इसमें आप लोग भी अपनी पूरी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और मुझे बहुत खुशी होगी जो आप लोगों की फीलिंग्स मुझ तक पहुँचेगी, क्योंकि मैं तो अपनी फीलिंग शेयर कर ही रहा हूँ। तो आज ऐसे ही रहा कि आज मुझे मेरे ऑफिसर ने बुलाया था कि भाई SBI लाइफ में तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो मैं बोला सर आज मैं मिलता हूँ कस्टमर से, एक दो कॉल पे बात भी हुई, उन्होंने बोला भी कि आइए बताइए। फिर मेरे मैनेजर साहब ने बोला कि यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल शाम के जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि कल शाम के क्या होता है। तो कल शाम के जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा अगले अपने ब्लॉग में। अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि हमको किसी टारगेट को पूरा करने के लिए टारगेट बनाना चाहिए, लेकिन टारगेट के लिए हमको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो वो टारगेट भी पूरा नहीं होगा। लेकिन टारगेट 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 केवल पूरे दिमाग में वो ना रखते हुए टारगेट को बांट कर उसकी जो प्रोसेस है उस पर काम करना पड़ेगा। मसलन मुझे ये लगा कि SBI लाइफ में जैसे मुझे आगे बढ़ना है या म्यूचुअल फंड में मुझे ज़्यादा आगे बढ़ना है। अब इन दोनों में से मुझे लगता है म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि उसमें कस्टमर्स को जब मैं ये बताता हूँ कि भाई 12% की ग्रोथ है, तो कोई भी व्यक्ति ईजीली कन्वेंस होता है, और जब भी आप चाहें तब रुपए निकाल सकते हैं। ये जब मैं दूसरी बात बोलता हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, रुपए सिक्योर भी है और निकाला जा सकता है और ग्रोथ भी अच्छी है। जैसे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, या SWP जिसमें बड़ा अमाउंट हमने रखा और फिर पर मंथ कुछ ना कुछ रुपए निकालते हुए भी हम अपने रुपए की ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, और SIP म्यूचुअल फंड से कम SBI लाइफ लगा, क्योंकि मेरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें इसी तरह के लोग हैं। अब आगे आप बताइएगा कि कैसा लगता है, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे, उसका टारगेट बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमारी तो फील्ड ऐसी ही है कि हमको मिलना पड़ेगा डेली। लगभग 1 2 3 4 जितने लोगों से मिल सकते हैं उतने लोगों से मिलें, और उसके बाद फीलिंग शेयर करें, उसके बाद अपना बिजनेस भी बढ़ेगा और सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि मेरा ब्लॉग यही है, सिंगल डायरेक्शन, की मेरे पास 7 बिजनेसेस हैं, अब मैं उनमें आगे कैसे बढ़ूँ, ये मेरे ब्लॉग का मेन टाइटल है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे सजेस्ट करिएगा कि क्या मैं ठीक बता रहा हूँ, आपके मन में क्या है, आपने इन्वेस्ट किस तरह से किया है, कहाँ किया है, आप एक हाउसवाइफ हैं या आप बिजनेसमैन हैं, या आप क्या करते हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और रुपए को बढ़ाने के लिए या अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।